वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। खबर वही जो आप चाहें। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शुक्रवार की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। सुरयामा के दानोपुर बेलवरिया तालाब में एक सप्ताह पहले मिले युवक के शव की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने सुलझा दी है। धीरज शुक्ला उर्फ बब्बू हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने गुरुवार को पुलिस लाइन सभागार में पत्रकार वार्ता की है। उन्होंने बताया कि मछलियों की मौत की पुरानी रंजिश के शक में दो लोगों ने धीरज की हत्या कर शव तालाब में फेंक दिया था। मुखबिर से सूचना मिलने पर कलिंजरा मोड़ के पास मौजूद एक ITI कॉलेज के पास से दानोपुर पूरब पट्टी निवासी सभाजीत बिंद और सुरेंद्र बिंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि 14 जुलाई को सदोपुर की रहने वाली संगीता शुक्ला ने तहरीर देकर बताया था कि उनके पति धीरज शुक्ला 8 जुलाई को दानोपुर बाजार जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। अगले दिन 9 जुलाई को उनका शव दानोपुर के बेलवरिया तालाब में मिला था। उसके बाद सुरयामा थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कई एंगल पर जांच शुरू की थी। आखिरकार तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिसिया पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी सुरेंद्र बिंद ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने बताया कि उसके पिता के नाम बेलवरिया तालाब का पट्टा है, जहां परिवार मछली पालन करता है। करीब 8 महीने पहले तालाब में किसी ने दवा डाल दिया था, जिससे 7 कुंतल मछलियां मर गई थी। उसी घटना को लेकर दोनों आरोपियों के मन में शक था। 8 जुलाई की शाम तालाब किनारे 2 लोगों को शराब पीते देख उन्हें लगा कि यही लोग पहले भी मछलियों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। दोनों ने उन्हें डांटना शुरू कर दिया। पुलिस के अनुसार कहा सुनी बढ़ने पर सभाजीत बिंद ने पास में पड़ी बल्ली का टुकड़ा उठाकर धीरज शुक्ला के सिर पर हमला कर दिया। चोट लगते ही धीरज शुक्ला जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे युवक को सुरेंद्र बिंद ने थप्पड़ मारकर वहां से भगा दिया था। उसके बाद दोनों ने पकड़े जाने के डर से धीरज शुक्ला के शव को बेलवरिया तालाब में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई बल्ली का टुकड़ा भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जेल रवाना कर दिया है। गोपीगंज नगर में गुरुवार को भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई थी। सोनिया तालाब राधा कृष्ण मंदिर से शुरू हुई इस यात्रा का शुभारंभ आचार्य रामजी पाठक ने विधि विधान से पूजन, माल्यार्पण और आरती से कराया था। उसके बाद श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ रथ की रस्सी थामकर यात्रा आगे बढ़ाई थी। फूलों से सजे भव्य रथ पर विराजमान भगवान के दर्शन के लिए सड़कों के दोनों ओर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। ढोल, नगाड़ों, शंख ध्वनि और धर्म ध्वजा के बीच निकली यात्रा में सबसे आगे चल रहा हाथी आकर्षण का केंद्र बना रहा। रथ यात्रा फूलबाग, सदर मोहाल, अंजही मोहाल, पश्चिम मोहाल और मिर्जापुर रोड सहित नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी थी। जगह जगह श्रद्धालुओं ने भगवान का स्वागत कर पूजा अर्चना की और प्रसाद ग्रहण किया। यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। भदोही जिले में गुरुवार को मौसम ने अचानक करवट ली और झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से कुछ देर के लिए राहत तो दिला दी। आसमान में घिरे काले बादलों और तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया था, लेकिन बारिश थमते ही उमस ने फिर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। जुलाई का आधा महीना बीत चुका है, बावजूद जिले में अभी तक अच्छी और लगातार बारिश नहीं हो सकी है। इसका सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ रहा है, जिनकी निगाहें अब भी आसमान पर टिकी है। धान की फसल और खेती किसानी पर्याप्त बारिश के इंतजार में है, जबकि लगातार पड़ रही गर्मी और उमस से आम जनजीवन भी बेहाल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि कुछ देर की बारिश राहत तो देती है, लेकिन खेती और मौसम का संतुलन तभी सुधरेगा जब जिले में अच्छी और लगातार वर्षा होगी। फिलहाल इंद्रदेव भगवान से हर किसी की उम्मीदें बरकरार हैं।
वैसे तो नगर पालिका परिषद भदोही में बदहाल साफ सफाई व्यवस्था से जहां हालात नरक से भी बदतर हो गए हैं, वहीं हल्की बारिश के बीच भदोही शहर की हर सड़क गली कूची सड़क की पटरियां जलमग्न हो रही हैं। ऐसी बदहाल व्यवस्था नगर पालिका परिषद भदोही की पहले कभी नहीं थी। एक समय था जब कम बजट आते थे लेकिन व्यवस्था टंच था, लेकिन अब छप्पर फाड़कर बजट आ रहे हैं। लेकिन इस बजट से विकास के नाम पर कुछ ठेकेदार सभासद चंगू मंगू अपनी तिजोरी भर रहे हैं। गुरुवार को भदोही जिले में हुई कुछ देर की बारिश ने नगर पालिका परिषद भदोही की हर व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। भदोही शहर के पिरखापुर रोड, मसाल टाकीज रोड, काजीपुर रोड, स्टेशन रोड, पायल टाकीज जैसे प्रमुख सड़क पटरियां व गलियों में पानी लग गया था। इस बीच स्कूली बच्चे, मरीज, वृद्ध, दिव्यांग महिलाओं को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। बदहाल व्यवस्था देख हर कोई नगर पालिका परिषद को कोसता नजर आया। भदोही शहर के इंदिरा मिल एक सिनेमा हॉल के पास ठंडी बियर व विदेशी मदिरा की दुकान के पीछे लगने वाली चखना की दुकान बवाले जान बन गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां देर रात तक शराब पीने वालों का जमावड़ा लगा रहता है, जहां गाली गलौज, धक्का मुक्की और आए दिन हंगामा होता रहता है। गुरुवार की शाम माहौल उस समय बिगड़ गया जब रेवड़ा परसपुर निवासी 35 वर्षीय सौरभ जायसवाल और 28 वर्षीय अमित राय के बीच कहासुनी मारपीट में बदल गई। दोनों पक्षों को चोटें आई हैं। घायल अमित राय का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही में कराया गया है, जबकि सौरभ जायसवाल ने निजी अस्पताल में उपचार कराया है। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। घटना के बाद आसपास के लोगों ने शराब व चखने की दुकान के समीप देर रात तक लगने वाले ऐसे जमावड़ों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। सुरियामा के नेता नगर असईपुर में किराए के कमरे में मिली 27 वर्षीय आरती वर्मा उर्फ शिवानी की मौत की गुत्थी आखिरकार भदोही पुलिस ने सुलझा दी है। गुरुवार को पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि 13 जून को प्रयागराज के हड़िया निवासी आरती का शव उसके कमरे में मिला था। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी, जहां शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की गई। विवेचना में सामने आया कि आरती ने करीब 5 वर्ष पहले हड़िया निवासी रत्नेश कुमार से विवाह किया था और दोनों सुरियामा के नेता नगर असईपुर में बाबूराम बिंद के मकान में किराए पर रहते थे। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि पत्नी के चरित्र पर शक, कम दहेज मिलने की नाराजगी और घरेलू विवाद के चलते उसने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद वह मौके से फरार हो गया था, लेकिन सुरियामा पुलिस ने मतेथु तिराहे के पास से उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पत्नी की हत्या के बाद आरोपी रत्नेश कुमार ने पुलिस को गुमराह करने के लिए पूरी साजिश रच डाली। पुलिस के अनुसार उसने आरती के शव के पास दवाइयां और भोजन रख दिया था ताकि मामला दूसरी ओर मुड़ जाए। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सभी नमूने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिए थे। हत्या के बाद आरोपी ने मृतका का मोबाइल फ्लाइट मोड पर डालकर स्कॉर्पियो से फरार हो गया था। रास्ते में उसने मोबाइल तोड़ दिया था ताकि पुलिस तक कोई सुराग न पहुंच सके। हालांकि तकनीकी साक्ष्यों, फॉरेंसिक जांच और लगातार की गई पड़ताल ने आरोपी की पूरी चाल नाकाम कर दी। पुलिस ने टूटा हुआ मोबाइल और हत्या में इस्तेमाल हुए सामान भी बरामद कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने इस ब्लाइंडर मर्डर का सफल खुलासा करते हुए आरोपी पति रत्नेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गोपीगंज कोतवाली के कौलापुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। कौलापुर निवासी रमाकांत गौतम की पत्नी परमिला देवी ने आरोप लगाया है कि सुबह करीब 9 बजे संतलाल, नंदलाल, ओम प्रकाश और शिव प्रकाश ने उन्हें गाली गलौज देते हुए हमला कर दिया। शोर सुनकर बचाने पहुंचे उसके बेटे सर्वेश गौतम को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया है। हंगामा बढ़ने पर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गए। दोनों घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया था। प्रमिला देवी ने गोपीगंज पुलिस को शिकायती पत्र देकर विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
सुरियामा के पखरी कला गांव में मौजूद राधा गिरधारी मंदिर से गुरुवार को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई थी। रथ यात्रा पखरी कला से घुरहा, मौजूदा बाजार, कसियापुर और वारी होते हुए पुनः मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई। करीब 400 श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए और पूरे मार्ग में जय जगन्नाथ के जय घोष से वातावरण भक्तिमय हो गया था। जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर रथ का भव्य स्वागत किया। मंदिर के पुजारी रमेश सिंह ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर यात्रा का शुभारंभ कराया था। समापन के बाद श्रद्धालुओं के लिए भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर सूरज सेठ, आदित्य शर्मा, प्रमोद सिंह, राजेश सिंह, रमाकांत पाल, बसंतलाल शर्मा सहित काफी श्रद्धालु मौजूद रहे। भाजपा के नवनियुक्त काशी क्षेत्र अध्यक्ष अशोक चौरसिया के प्रथम भदोही आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा के नेतृत्व और जिला प्रभारी नागेंद्र रघुवंशी के निर्देशन में महाराजगंज, औराई, गोपीगंज, ज्ञानपुर तिराहा समेत कई स्थानों पर पुष्प वर्षा, माल्यार्पण और जय घोष के साथ उनका अभिनंदन किया गया। उसके बाद खुली जीप में निकली भव्य स्वागत यात्रा ज्ञानपुर के एक लान में पहुंची थी, जहां सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने कहा कि अशोक चौरसिया के नेतृत्व में संगठन को नई मजबूती मिलेगी। वहीं क्षेत्रीय अध्यक्ष ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भाजपा की असली ताकत बताते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री अखिलेंद्र सिंह बघेल ने किया था। इस मौके पर सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। भदोही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर एक्शन प्लान के तहत गोपीगंज के खड़हट्टी मोहल्ले में मौजूद वृद्धा आश्रम में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित किया गया था। पीएलवी प्रेम शंकर मौर्य और रामकृष्ण पाठक ने वृद्धजनों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देते हुए सम्मानजनक जीवन के प्रति जागरूक किया है। प्रेम शंकर मौर्य ने आध्यात्मिक जीवन अपनाने, रामचरितमानस के संदेशों पर चलने व पर्यावरण संरक्षण के लिए नशा मुक्त और शाकाहारी जीवन शैली अपनाने की अपील की। शिविर में वृद्धा आश्रम प्रमोद कुमार पंडा, राजन पंडा, गौरव श्रीवास्तव, संजू गुप्ता, नैन्सी, सुरेश दीनानाथ आदि मौजूद रहे। घोसिया के राजापुर में उमाशंकर पाल के आवास पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा बुनकर प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आरडी पाल और जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र पाल बघेल ने किया था। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल ने समाज की एकजुटता और शिक्षा को विकास की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि नई पीढ़ी को शिक्षित बनाकर ही समाज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने युवाओं से राजनीतिक, शिक्षा, सरकारी सेवाओं, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़कर अपनी पहचान बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पूर्वजों की विरासत को संभालते हुए नई पीढ़ी को समाज का नाम रोशन करना होगा। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने समाज के उत्थान और संगठन की मजबूती का संकल्प भी लिया था। ज्ञानपुर के कंसापुर विकास भवन में मौजूद जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर में राज्य आयुक्त दिव्यांगजन प्रोफेसर हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में दिव्यांगजन मोबाइल कोर्ट आयोजित किया गया था। शिविर में जिले भर से आए दिव्यांगजनों व उनके अभिभावकों ने 206 शिकायतें दर्ज कराई थी, जिनमें 135 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष मामलों को संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश के साथ भेज दिया गया है। सुनवाई के दौरान दिव्यांग प्रमाण पत्र, पेंशन, शिक्षा, आरक्षण, रोजगार और अन्य अधिकारों से जुड़े मामलों पर गंभीरता से विचार किया गया था। राज्य आयुक्त ने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की ओर से 21 जुलाई को ज्ञानपुर जिला मुख्यालय पर पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपेंगे। इसकी सूचना मोर्चा के लोगों ने भदोही जिला प्रशासन को भी दे दी है। गुरुवार को संगठन की ओर से जिला मुख्यालय पहुंचे गुज्जन खान, रामफल बिंद, जयप्रकाश, लालमणि यादव ने डीएम एसपी को दिए गए सूचना पत्र में देश भर में मुसलमानों का उत्पीड़न, धार्मिक आधार पर उत्पीड़न और अन्य घटनाओं के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की जानकारी दी है। 21 जुलाई को मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए एक पत्र सौंपा जाएगा। भदोही शहर के स्टेशन रोड के एक होटल में अभियान विश्वकर्मा का पहला जन्मदिन हर्षोल्लास और भव्य आयोजन के बीच मनाया गया है। कटरा बाजार लोहराना गली निवासी अमित विश्वकर्मा व साक्षी विश्वकर्मा के पुत्र अभियान के जन्मदिन पर शहर के कई गणमान्य लोग पहुंचे थे, जहां केक काटकर नन्हे अभियान के उज्जवल भविष्य व दीर्घायु की कामना की गई। समारोह में मेहमानों ने अभियान को ढेर सारे उपहार और शुभकामनाएं भेंट की हैं, जिससे पूरा माहौल खुशियों से सराबोर हो गया था। कार्यक्रम में इस मौके पर विकास यादव, अशोक जायसवाल, पप्पू त्रिपाठी, दिलीप विश्वकर्मा, दीपू विश्वकर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। सत्यम न्यूज पर देखिए पूरे दिन की हलचल और हर गली हर मोहल्ले की खबर। आज शुक्रवार की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी सत्यम न्यूज पर भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।